अरे शुक्ला जी, मैंने देखा चुड़ैल है, चुड़ैल। यहाँ चुड़ैल कैसे होगी? पुलिस होगा। अरे मैंने औरतों के मुंह से सुना है, चुड़ैल जिसको पकड़ लेती है न दिखाई देती है, अंदर अंदर हलाए रहती है सर। अपना डर भोग। यस सर, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ पर चुड़ैल से बहुत डरता हूँ। ये तो चुड़ैल यहाँ कैसे आ जाएगी तुम्हारे? नहीं सर, मुझको शक है, पुलिस का काम शक करना है ना सर। शंका? यस शंका का समझ। डरपोक हो। मैं सर पंडित आदमी, थोड़ा छूत ज्यादा रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ले जाओगे? नहीं सर, जाऊंगा, लेकिन आप ही मेरे बगल में लगे रहिए सर। शुक्ला जी, यस सर। आपको यार पुलिस में भर्ती किसने कर दिया था? अरे आप ही जैसे साहब से भर्ती कर दिया। यार तुम्हारे इतना डरपोक है आप? यस सर। अंदर जाना नहीं चाहते मुर्गी पकड़ने के लिए? यस सर। हराम की तनख्वाह खाते हो? यस सर। यस सर, यस सर की बजाय लगा रखा। अरे पीछे पीछे चले आ रहे। मैं आगे जाऊं सर? अंदर जाके देखो फूल सिंह है या नहीं, तलाशी लो इसकी। मैं सोचता हूँ सीनियर आप है, जूनियर मैं है, और चुड़ैल पकड़े तो पहले आपको पकड़े, बाद में मुझको पकड़े। अच्छा तुम एक बार जाकर देखो अंदर। चाहे एक बार जाऊं? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते जाऊंगा। पढ़ते जाओ। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलनामा, अंजन पुत्र पवन सुनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करभय कौआतुर, राम लखन सीता मन बसिया, गैन तलाय भुला गैन लुटिया। चुड़ैल है पक्का यकीन, पक्का झिटिक दिया मेरे को सर, झिटिक दिया। अगर मैं झिटिक के भाग नहीं था तो मुझको पकड़ लेती, फिर पकड़ के मिरोर देती सर, फिर मुर्गा मांगती, छौना मांगती सर, हम क्या क्या देता पंडित आदमी सर। शुक्ला जी, यस सर। इतना डरते हैं आप? यस सर, मुझको फुल शक है सर, ये चुड़ैल है। यानी हिम्मत नहीं है आपके पास? नहीं हिम्मत है, एक बार फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। अच्छा, आगे चले राम रघुराई, पीछे लक्ष्मण चना भुजाई, राम कहन की हमहु का देही सिंह, लक्ष्मण कहन सिंगट्टा लेही। हाँ, यहाँ से भाग चलिए, बम है, बम बम आइटम बम, टाइम बम। अरे इतने बड़े बड़े बम मैंने देखा, 2 बम रखे हुए हैं। 2 बम। अरे तो फूल सिंह ही होगा। अरे फूल है। अरे सर दूसरा नहीं होगा। टाइम बम है, भाग चलिए। शुक्ला जी, भागना नहीं है, इसे अरेस्ट करना है। अरे टाइम बम फट जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। अरे कैसे फटेगा? घर में नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल है, देख रेख कौन करेगा सर? तुम नहीं पकड़ना चाहते हो मुलजिम तो सीधा खड़े हो जाओ। हाँ सर, आगे आप जाइए, पीछे और मैं जा रहा हूँ। आगे आप जाइए, मैं देखता हूँ। अब आप जाइए। यहाँ चुड़ैल है या फूल सिंह है या बम है? मैं भागने वाली रत्ता में रहूंगा। हाँ, खड़े रहो यहीं पे, ठीक है?
भाग्य से तुम मिले, अरे रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, जिंदगी मिल गई। शुक्ला जी, ये तो मैं सोचा चुराए। इसका क्या मैटर है? ये तो लड़की है। ए लड़की, ये गले में माला डाल दिया, इसका क्या मैटर है? सही सही बताना, नहीं माल ले जाऊंगा। 2 मिनट नहीं लगेंगे, यही 5 फीटर से माल ले जाऊंगा। ये बता, ये मेरे साहब के गले में तुमने जयमाला क्यों डाल दिया? तुम कौन हो? शुक्ला जी, हाँ जरूर बताऊंगी। सही सही बताना। देखो, झूठ नहीं बोलना। 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। मेरा नाम रेखा है। रेखा, आज तुमको पहली बार देखा। मेरा नाम रेखा है, मैं महाराजा समर सिंह की बेटी हूँ। मेरे भैया फूल सिंह है। यह फूल सिंह की बहन हो? मैं फूल सिंह की बहन हूँ। फूल सिंह की बहन? फूल सिंह सर, फूल ठहरो 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 ठहरो, पूरा बयान होने दो इसके। फूल सिंह की बहन है। और मैं जन्म से अंधी थी शुक्ला जी। अच्छा, जन्म से अंधी थी तुम? मेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। अच्छा। एक दिन की बात है, आंखों की रोशनी न होने के कारण मेरे पिताजी को बहुत चिंता रहती थी। उन्होंने सारे परिवार को दरबार में इकट्ठा किया, जिसमें मेरे भैया कौशल सिंह, भैया फूल सिंह, मैं और एक हमारे दरबार का नौकर सेनापति व पिताजी दरबारी, सभी लोग को इकट्ठा किया और बुलाया कि देखो, अच्छे अच्छे लड़कियों की शादी नहीं होती। मेरी बेटी जन्म से अंधी है, ये सयानी हो गई है, इनके साथ शादी कौन करेगा? ऐसी बहस छिड़ गई। मेरे भैया ने कहा, पिताजी तुम्हारे आंखों में आंसू हैं, तुम चिंता मत करो, तुम बहन का रिश्ता ढूंढो, मैं बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। मेरे पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, अगर तू बहन की शादी धूमधाम से करेगा तो जो लड़का मेरी बहन बेटी से शादी करेगा, मैं उसको आधी राज आधी पाठ दे दूंगा। इतने में मेरे भैया कौशल सिंह व मेरी सौतेली माँ, क्योंकि मेरी सगी माँ बचपन में गुजर गई थी, इसलिए मेरे पिताजी ने दूसरी शादी किया, जिससे मेरे भैया कौशल सिंह। मेरी माँ और भैया कौशल सिंह बुरा लगा कि सब कुछ दहेज में दे सकते हो, लेकिन आधा राज आधा पाठ नहीं दे सकते। इतनी खराब है तुम्हारी माँ। इतने में लड़ाई झंझट होने लगी। मेरे भैया ने कहा, बहन तुम्हारी है, बहन मेरी है, राजपाट की बात मत करो, शादी हो जाने दो, बंटवारा बाद में कर लेना। मेरे भैया ने कहा, कौशल भैया ने कहा, नहीं, मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए। उसी जगह से लड़ाई छिड़ गई। मेरे भैया ने 2 तमाचा छोटे भैया को मार दिया और वह बिछड़कर राज दरबार से चली गई। मालूम नहीं अचानक मुझे क्या सूझा, उसने रात 12 बजे दरबार में सेनापति को बुलाया और बुला के उससे मोहब्बत किया और उससे कसम दिलाया कि तुम हमसे मोहब्बत करो, हमारा साथ दो। सेनापति कहा कि तुम एक महारानी हो, मैं तुम्हारे दरबार का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ ठीक कहा वो। जबरदस्ती उससे शादी कर रहा। कहा, मेरी शादी में 3 शर्त है। पहली शर्त है महाराज जी का खून, दूसरी शर्त है ईसा शाम मुल्क का महाराजा बनना, तीसरी शर्त हमारे तुम्हारे साथ शादी। देखो, ये तो साली कत कहीं कुकुर हो। इसके बाद किसी को परिवार में पता नहीं था। लालच में गद्दार सेनापति रानी के कहने पर आ गया और मेरे बाबू को ले जा करके शादी के बहाने, वर ढूंढाने के बहाने मेरे भैया और इनसे सब लोगों से बता के कि मैं वर ढूंढने जा रहा हूं
और जाके मेरे पिताजी का जंगल में खून कर दिया। सेनापति ने बहु हरामी है साला। जब सेनापति ने मेरे पिताजी का खून कर दिया और वो आसाम मुल्क का महाराजा बन बैठा, फिर क्या हुआ? इधर मेरे भैया की कहानी को जब पता चला, जाली मेरी माँ और सेनापति ने ऐसा जाल बिछाया कि अगर इसका राज खुल जाएगा तो तुम ऐसा करो, त्रिया चरित्र रचो, रो और चिल्लाओ, गिड़गिड़ाओ, जिससे फूल सिंह व रेखा को शक न हो। जब रोते गिड़गिड़ाते रहे तो मैं भी रोई गिड़गिड़ाई। मेरे भैया आ गए, पूछे बहन क्यों रो रही हो? मैं कुछ नहीं बताई, मुझे कुछ पता नहीं था। भैया ने मुझे घर भेज दिया, तुम परेशान हो जाओगी, तुम मत रो, मैं माताजी से पूछता हूँ। मेरे भैया ने माताजी से व सेनापति जी से पूछा कि आखिर राज क्या है, क्यों रो रहे हो? तो सेनापति ने बताया, जब बताया कि हम वर ढूंढने गए थे और उन्हें डाकुओं का दल मिला है और बाबू को तुम्हारे जान से मार दिया है। मेरे भैया को राज समझ आ गया कि मानो न मानो, ये मरवाने वाली हमारी माँ और मारने वाला गद्दार सेनापति है। सही आइडिया लगाया। फिर उसी में जब राज खुल गया, उनको मालूम हुआ तो गद्दार सेनापति ने मेरे भैया के गले में खंजर रखकर और मेरे भैया को जल्लाद के हाथ सौंप दिया। जब जल्लाद के हाथ सौंप दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम इस आसाम मुल्क के महाराजा और महारानी रहेंगे। फिर क्या हुआ? जल्लाद ले गया मेरे भैया को जंगल कत्ल करने के लिए, और जल्लाद ने मेरे भैया से कहानी पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी? मेरे भैया ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है मेरी बहन से मिला दो। मुझसे मिला और बिछड़ करके मैं रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन जल्लाद लेके चला गया। जल्लाद फिर जंगल में जाके पूछा कि आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी कहानी क्या है? मेरे भैया ने सब कुछ बता दिया। जल्लाद को रहम आया, मेरे भैया को छोड़ दिया। कहा जाओ तुम बहन की छुप छुप के रक्षा करना, लेकिन इस आसाम मुल्क में अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मेरा भैया गया जंगल में छुप छुप करके अपनी जान बचाए घूमता था। जाते जाते एक जंगल में पहुंचे जहां एक मंदिर बना था, जहां महात्मा आराम कर रहे थे। अच्छा। मेरे भैया ने सोचा अगर मैं सो जाऊंगा तो खो जाऊंगा, क्यों ना मैं रात में महात्मा की सेवा करूं। महात्मा की सेवा किया तो महात्मा खुश हुए, बोले बेटा मांग ले, तुझे जो मांगना है। तूने मेरी बड़ी सेवा किया है, इतनी सेवा तो कोई नहीं किया है। मैं तुझे खुशी से एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान? हाँ। वो कैसा वरदान? मेरे भैया ने कहा बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जन्म की अंधी बहन मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है, अगर देना चाहते हो तो मेरी बहन की आंखों में रोशनी दे दो। बाबा जी ने पूछा ये बोल बेटा तेरी बहन कुंवारी है या ब्याही है? बोले मेरी बहन कुंवारी है। कहा बेटा अगर तेरी बहन कुंवारी है तो ये ले, मैं तुझे अमर काजल देता हूँ, और जाके अपनी बहन को नहला धुला कर उसके आंखों में अमर काजल लगा देना और सुला देना। और ये ले मैं तुझे वरमाला देता हूँ अपनी खुशी से। जब तेरी बहन की आंखों में रोशनी आएगी, जैसे ही नींद टूटेगी, जो शख्स पहली निगाह में पड़ जाए उसी के गले में वरमाला डाल देना, वही उसका सुहाग, वही उसका पति होगा। ये है वरमाला। आज तक मैं था ये देखता, जी जज और जी जजी, आज तक मैं था ये देखता, आज ख्वाहिश हमारी हुई पूर है, कर लो मुझको गिरफ्तार और तुम शौक से फूल रेखा बहन से नहीं। हेलो
ये आ गए हमारे मनोज कुमार, ये आ गए हमारे मनोज कुमार, जिस बच्चे के मुंडन के फूफा जी हैं। ये नैतिकपुर से, और उनके हमारे महेश, ये आ गए हमारे महेश, ये भी बच्चे के फूफा जी हैं। ये बरेठी निवासी हैं। ये सत्या और युग, ये दोनों भाई भाई हैं। उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 101 रुपए के इनाम हमारा पाल्ट को शुक्रिया। फूफा और बुआ बच्चे के लिए धन्यवाद। हेलो, और ये आएगा हमारा कृष्णा, ये पचभिटा निवासी, उनकी तरफ से 21 रुपए का नाम शुक्रिया धन्यवाद। खैर शुक्ला, ये फूल सिंह है। हाँ फूल सिंह तो है। ये बोला मुलजिम तो फूल सिंह है। इस लड़की के हाथ में हथकड़ी कैसे लगा दिया तुमने? क्यों? इधर आवे। बोलिए साहब। शुक्ला जी, मेरे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? ये मेरी प्रेमिका है। ये हर जगह होता है, मोहब्बत की बात करते हैं, ये हर जगह चलता है साहब। साले मेरे इलाके में मोहब्बत का दोगला लगाते हो? जी जी जी। अब मुझको पता भी नहीं चला। हाँ आपको पता नहीं चला। कहाँ भगा के ले? शुक्ला जी, यस सर। हथकड़ी दोनों की खोल दो। रेखा के बयानों के अनुसार नहीं सर, ये लड़की की हथकड़ी खुल जाएगी, लेकिन फूल सिंह की हथकड़ी नहीं खुलेगी। हथकड़ी ये मुलजिम है, इसके नाम FIR है ना? FIR है, उसका निपटारा हम करेंगे। रेखा के बयानों के अनुसार फूल सिंह निर्दोष है। हाँ, क्यों निर्दोष है ये बताइए। आपने अभी पूरी कहानी सुना? सर देखिए, कानून कानून होता है, पुलिस अपने बाप की नहीं होती। ये बताइए। हथकड़ी खोल दो, मैं थाने ले जा करके लिखा पढ़ी करके। फूल सिंह इधर आवे। शुक्ला जी क्या है? पहले ये बताइए, ये कौन है तुम्हारे साहब? ये साहब कौन है? ये साहब आज से हमारे जीजा हो चुके हैं, जीजा जी। हाँ, ये आपके कौन है? ये साले हो चुके। हाँ देखा, हाँ जीजा साले का रिश्ता, कानून घुस गया तेल लगा कर। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हथकड़ी खोल दो। चलो कोई बात नहीं, जब आपको कहना तो खोल दिया। हाँ। फूल सिंह जीजा जी बच गया साले, नहीं समझ ले। इसी वक्त थाने चलिए। इसके बाद सभी लोग पहुंचो अपनी सौतेली माँ के पास। बहुत अच्छी बात है। और हम और शुक्ला जी पीछे से फोर्स लेकर के फोर्स लेकर आइए। हाँ ठीक है। हम बहन रेखा को लेकर जा रहे हैं माता जी के हाँ, पास। हाँ। और वहीं आना। चल करके मिलिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, वही फैसला हो जाएगा। बहन रेखा। हेलो भैया हेलो, तुम यहाँ से जाओ। हाँ माता जी से और सेनापति से मिलो। हाँ और पूजा हम बाद में आ रहे हैं। ठीक है, जाओ। तुम लोग पीछे से आइए, साथ में फोर्स आएगा। आओ, मैं माता जी से जाके मिलती हूँ। ठीक है भैया, आइए चले। अरे सबको दुश्मन बना लिया, सबको दुश्मन। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, आया उसे दिल ये आ गई हमारे जिस बच्चे को मुंडन हुआ है, ये सुरेखा देवी। ये आ गई सुरेखा देवी, ये बच्चे की बुआ जी है। उनके तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। पाल्टी को शुक्रिया बुआ के लिए। अरे माता जी नमस्ते, सेनापति जी नमस्ते। बेटी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटी? अरे रेखा, इसको तो दिखाने लगा। हाँ ये देखो। हाँ अब मुझे दिखाने लगा है। ये हमारी और सेनापति की शादी हो रही थी। अच्छा हाँ शादी हो रही थी। हाँ। और सेनापति तो मुझसे शादी करना चाहते थे। अरे अब तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दिखाई भी देने लगा। हाँ तो
जब मैं पहले तैयार था तो अब नहीं कर सकता हूँ। अच्छा और मेरी शादी करोगे? क्यों नहीं? तो मैं पंडित बुलवा दूं? अरे इसमें शुभ काम में देरी क्या करना, बुलाओ जल्दी। इसी वक्त मैं पंडित बुलाती हूँ। बुलाओ। अरे भैया पंडित जी, देखो मारते मारते टेढ़ हो जाओ। असला मुलजिम ये खड़ा है सामने। क्यों रे सेनापति? सेनापति साले तेरी मां का चरण छू। इसने महाराज का मर्डर किया है ना? शुक्ला जी, शुक्ला जी, हम आदेश दे रहे हैं इस गुंडे के साले के 20 लठ मारो गिरा करके। शुक्ला जी, बेलन चढ़ा के मारूंगा तेरी ऐसी का तैसी। शुक्ला जी, कहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या? किले दे करके मामला रफा दफा करो। देखो ये योगी मोदी की सरकार है ना, मैं घूस खाऊं ना मूस खाऊं। हाँ पंडित आदमी गोश्त जरूर खाता है। अरे वो भी हो जाएगा। हेलो, ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी दादी खटौली से उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपए दे रहे पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। और आ गए हमारे जिस बच्चे के मुंडन उनके चाचा मान लो छोटे वाले पापा। हाँ। वो छोटे वाले पापा हैं, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए कहते हैं शुक्ला जी को 21 रुपया चाय पानी के दे दो, पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बकुला के अंडे भी बनवा देना। शुक्ला जी, अरे देर क्या करते हो? चलाओ हंटा इसके ऊपर, मारो साले को। साले रात भर पेट्रोल मुँहता है। अरे शुक्ला जी, मैंने क्या किया? फिर किसकी गलती है? अरे महारानी की। महारानी जी कहे कुआं में गिर जा साले। क्या रे, इतनी बड़ी बड़ी मुझ रखा है तो मर्द है कि औरत है? बोल। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें मालूम है कि मार के आगे तो भूत कबूलने लगता है, मैं तो एक इंसान हूँ। हाँ, तू बच्चा था ना, नादान था। मैं महाराज का वफादार सिपाही था और महाराज का मर्डर कर दिया। क्यों? अब मजबूर था, अगर नहीं कर रहा तो वो मुझे जान से मार रही है। साले को। हेलो, और ये आगा हमारे रितेश राठौर। शुक्ला जी, रितेश राठौर ये अलीपुर जीता से कहीं रास्ते में मिल नहीं जाना। 11 रुपए का इनाम है। ऐसे नहीं शुक्ला जी, कहते सेनापति एक बहु सबको मिलाओ इकट्ठे। ये लो। पेट्रोल मुँहता है। हुसैनगंज में मिल नहीं जाना शुक्ला जी। अब मैं साले तुझको खून मुताऊंगा। नहीं, तुम्हारी टोपी उतार लूंगा वहीं। मेरी टोपी नहीं, पहले अपनी टोपी का साले मारते मारते पेड़ुली तोड़ डालूंगा। खड़ा हो, खड़ा हो बे। नहीं खड़ा होगा तो साले पड़ा पड़ा मारूंगा। मैं पड़े पड़े मुझको मारने में बहुत मजा आता है, खड़े में कम मजा आता है। और जल्दी खड़ा हो, नहीं साले झूर नहीं थूक लगा के मारूंगा। इतना ध्यान देना। खड़ा होगा कि नहीं बे? फूल सिंह, क्यों खड़ा हो गया? शुक्ला जी, क्यों खड़ा हो गया? आप थोड़ा आराम कर लीजिए। यस सर। फूल सिंह, बोलिए जीजा जी। ये तुम्हारा दुश्मन है जी। आप जैसी मर्जी हो उसे बदला चुका सकते हो। हम और शुक्ला जी इधर चाय पी रहे हैं बैठे। ठीक है, मैं हरामजादे की शक्ल नहीं देखना चाहता। यदि आपका आदेश है, तूने मेरे पिता का खून किया। अरे बेटा फूल सिंह, और मुझे जल्लाद के हवाले किया था। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी माँ सबसे बड़ी तो जुल्म की भागी वो है। वो तो मैं जानता हूँ। अब मैं मजबूर था, क्या करता। वो कहाँ जाएगी भक्कर, लेकिन जिसका तो नमक- अपने कामों का खाना जाए तो जरूर भोगेगा सेनापति।
अब वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। आसाम नगर का बोला मैं महाराजा बन गया। हाँ राजा बन गया। तब मैं मंत्री अरे मैं बन गया कि तुम्हारी माँ ने बनाया? था तोर नाम हराम जादे। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा जिस जगह पे पानी नहीं मिलेगा। जादे की शक्ल नहीं देखना मरने के लिए तैयार हो जा गद्दार सेनापति। नमक हराम, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाते जाते एक चुम्मी तो दे दे। नंबर 1 और नंबर 2। पागल हो नंबर ऐसा करो बहन, अब इसी वक्त सौतेली माँ को पकड़ कर लाओ। वो छछूंदर कहाँ घुसी हुई है? राजमहलों में होगी। लाओ पकड़ कर लाओ हरामजादी को। कार्तिक वाली कुकुर कौनो कई दोनों जरूर पकड़े हो। पकड़ कर लाओ हरामजादी को। वो जहरीली नागिन है शुक्ला जी। वह नागिन है तो मैं नाग हूँ। क्यों माता जी? भैया अरे बेटा बाहर रहो, कोई रिश्ता नाता नहीं है। सारा नाटक तो तेरा ही रचाया हुआ है। बच्चा क्या है? देखो ये परिवार सब होता रहता हम है। बाहर तोरी मांग मरंडी की बहन, जिस तरीके परेशान किया है वैसे इससे बदला लो। एक तो हराम खोर के एक को बच्चा होत नहीं है। बिट्टी मैं इसे कहा 3-3 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मैं खिला। तोरी मांग मरंडी उठ खड़ी साहेब लग रहा है। दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक हेलो, ये आ गए। देखिए कौन आ गए। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके चाचा जी, उनके चाचा की तरफ से ये 21 रुपया और हमारे झुर्री भाई पंचभीटा निवासी हैं, उनके तरफ से 21, दोनों तरफ से 21 रुपया आ रहा है। लेकिन कहना है कि इनको मर जाए रात भर यकीन है, इधर से उधर लड़वाने में रही है। कौन कह रहा है? तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, प्यार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक। आ रहा है हंसी तेरी जवानी पे, आ रहा है तरस तेरी कहानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी पे। जहाँ दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या इस हरामजादी का भैया बच्चा ही पुले तारे वाले जिस तरीके सारी रात तुम्हें परेशान किया है।